भी आतंकी लोग जो बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है उसमें कोई स्टूडेंट नहीं है, हम लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि हम लोगों को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होती। जो हमारी सोशल जस्टिस की बात करता है, जो प्रोफेसर कास्टिज्म के खिलाफ में बात करता है, जो प्रोफेसर हमको आउट ऑफ द बॉक्स सिखाता है, जो प्रोफेसर हम लोगों को डेमोक्रेसी की बात बताता है, हम उसके साथ में। और आज भी सुबह से यहाँ पे हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो इसलिए है क्योंकि हम लोगों को अपना फ्यूचर देखना है, हमको अपना फ्यूचर ऐसा देखना है जहाँ पे ये कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन वाले लोग ना हो। हम लोगों को ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे हम लोग अपनी बात कर सके। इन लोगों को तो वैसे ही जो सवाल पूछते हैं उन लोगों से डर है, इसलिए आज भी रोड में हमारी प्रोफेसर बैठी हुई है। और आप ये जितना हमारे खिलाफ में हम लोगों को डिटेन करके बार बार भगा रहे हो, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, जितनी बार भगाओगे, जितनी बार डिटेन करोगे, उतनी बार बैठेंगे, उतनी बार लगातार बैठेंगे। और जितनी बार भी स्टूडेंट्स को आप लोग ये बोल रहे हो ना कि नहीं आते, आप सपोर्ट नहीं करते, यहाँ पे ये सारे के सारे हमारे स्टूडेंट ही हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के हैं। तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि लगातार आप लोगों को भी हमारा साथ देना है और हम लोगों को मरना भी पड़े तो भी हम लोग यहाँ पे। इस तरीके से साथी बादल ने, साथी अपेक्षा ने अपनी बात रखी कि हम लोग हमारे प्रोफेसर के साथ हैं और ये बात बिल्कुल गलत है और ये बात बिल्कुल गलत है कि डीयू के जो छात्र हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको एक प्रोटेस्टेड आंदोलन से दिक्कत है। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग ये समझते हैं, हम सब यहाँ पे डीयू के स्टूडेंट्स हैं जो मैम के समर्थन में आए हैं और हमें समझते हैं जिस तरीके से बादल ने बोला हमें किस तरीके के प्रोफेसर चाहिए। जितना भगवाकरण कैंपस में हो रहा है हम देखते हैं, जब हमारे प्रोफेसर अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो बार बार उनका सारा सम्मान उठा दिया जाता है। आर्ट फैक्ट से अम्बेडकर का स्टैचू हटा के वहाँ पे राम की मूर्ति लगा दी जाती है। और किस तरीके से ये जो हमारा संघी वीसी है, जो जबकि अपने संघी डॉक्टर है, जो पूरा कैंपस संघी है, जो पूरा कैंपस आप डीयू के कैंपस में, नॉर्थ कैंपस में जाके देखिए, जगह जगह हर 1 सेंटीमीटर के गैप पे भगवा झंडे लगे हैं। इतना भगवा करें जो कैंपस का हो रहा है। यही लोग जब हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, जब हमारी मैम अपनी लड़ाई लड़ती है, तो उनको उठा देते हैं। किस तरीके से ब्रूटली इतना ज़्यादा डिटेन करते हैं, इतना ज़्यादा ब्रूटैलिटी, इतना ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, वो हम देखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिवस 22 तारीख को धूमधाम से डीयू में मनाया जाता है। हमारा वीसी उसमें जाता है और उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट यही लोग ये सब ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इस चीज के खिलाफ हम खड़े हैं। हमें सैंक्रोनाइजेशन, जो प्रोफेसर को हटाया जा रहा है, वो प्रोफेसर जो हक की बात करते हैं, जो डेमोक्रेटिक बातें करते हैं, उनको निकाला जाता है। उसी जगह वही संघी प्रोफेसर को लाया जाता है, वही गली मानसिकता को, उसी ढांचे को बनाए रखने के लिए, उसी चीज को बनाए रखने के लिए ये लोग ये करते हैं। और ये ब्रूटैलिटी कोई महिला आगे आती है तो होती है, दलित आती है तो होता है। आज अगर कोई दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, हम छात्र हो, कोई भी हो जो अपने हक के लिए लड़े, वो चाहे बॉर्डर पे किसान हो या फिर बस्तर में जो आदिवासी लड़ रहे हैं वो हो, जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी लड़ रहे हैं वो हो, सब किसी पे इसी तरीके से ये लोग ब्रूटैलिटी करते हैं। इसी तरीके से कम डाउन ऑन द प्रोटेस्टर्स। और जहाँ पे इनको एक्शन लेना चाहिए, जब संघी गुंडे विमेंस कॉलेज में घुसते हैं, औरतों को हरास करते हैं, उसका अगेंस्ट कुछ नहीं किया जाता। जो एक्टिव वुमन नेचर है संघी एडमिनिस्ट्रेशन का, ये हमें दिखता है। और हम जितने भी छात्र हैं हम सभी समझते हैं और हम उस चीज के अगेंस्ट हैं। हम अपने मैम के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हम अपने हकों के लिए, जो भी हकों की आवाज उठाएगा, जो भी डेमोक्रेटिक बातें करेगा, जो भी लड़ाई की, सही लड़ाई की बात करेगा, उसके साथ हम छात्र हमेशा रहेंगे। जय भीम साथियों, मैं कुलदीप दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र। साथियों, जैसा कि सभी साथियों ने बताया, मैं उसमें एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा। साथियों, ये लड़ाई, ये आंदोलन, ये जन आंदोलन अब केवल रितु सिंह का आंदोलन नहीं रहा है। यह आंदोलन तमाम उन छात्रों का आंदोलन है जो इस देश के संविधान पर, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, न्याय पर भरोसा रखते हैं। साथियों, ये लड़ाई विश्वविद्यालय को बचाने की लड़ाई है। किस तरीके से हमारे विश्वविद्यालय, क्या होता है विश्वविद्यालय में, पूछना चाहता हूँ साथियों। विश्वविद्यालय वो होता है जहाँ पर विश्व भर की विचारधाराएं एक साथ आके मिले, बैठे, गाए, खाए, डिबेट करे। ये लोग, ये संघी लोग किस तरीके से उस मानसिकता को खत्म कर रहे हैं, किस तरीके से केवल एक मानसिकता, एक धर्म, एक संघी लोग किस तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी का भगवाकरण कर रहे हैं, किस तरीके से सभी छात्रों की विचारधाराओं को घोटने का काम कर रहे हैं। तो हम छात्र, जब डीयू के छात्र, जेएनयू के छात्र, पूरे देश भर के छात्र जब इस देश की सड़कों पर निकले, तो इस देश की तानाशाह सरकार को आईना दिखाने का हम लोगों ने काम किया है। साथियों, इस जो प्रोटेस्ट हो रहा है लगभग 184 डेज तो पहले दिन से स्टूडेंट आते हैं। हाँ, मैं निशा दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ की। और
ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इतने दिन से, तो डे 1 से ही स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट में जुड़ रहे हैं। हमें और जितने भी स्टूडेंट हम डे 1 से आ रहे हैं, तो जिस प्रोटेस्ट को स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को इनकन्वीनियंस हो कैसे सकते हैं, मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही। और हम अम्बेडकर को पढ़ते हैं, हम अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, तो हमने ये कॉम्प्रोमाइज़ करना और पीछे हटना नहीं सीखा। अगर हमने कोई लड़ाई स्टार्ट करी है तो हम एंड तक उस लड़ाई को लड़ेंगे। और जिस तरीके से ये लोग डिटेन करते रहते हैं, हर वक्त डिटेन करते हैं और सोचते हैं कि हम इस लड़ाई को कमज़ोर कर देंगे, तो ये बात जान ले कि जितना ज़्यादा ये डिटेन करेंगे, हमारी एक एक मांग और बढ़ती जाएगी और ये लड़ाई और मजबूत होती जाएगी। जय हिंद।